देवी दुर्गा के कई रूप हैं, पर क्या कभी यह सोचा है कि उनके सबसे उग्र, सबसे भयंकर रूप के पीछे की कहानी क्या है? आज हम उसी शक्ति की कथा में उतरेंगे जिनके नाम से ही देवता और दानव दोनों कांप उठते हैं। जी हाँ, ये कहानी है मां कालरात्रि की। ये एक लाइन असल में उनकी पूरी शक्ति को बयां कर देती है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो अच्छाई और बुराई से भी परे है, एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो चलिए मां कालरात्रि के इस अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। उनका रंग बिल्कुल काजल जैसा गहरा काला है, लेकिन ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये उस परम शून्य का प्रतीक है जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब ये सृजन और संहार दोनों का ही स्रोत है। और यहां एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। उनके बाल बिखरे हुए हैं जो उनकी अनकंट्रोल्ड वाइल्ड एनर्जी को दिखाते हैं, जिसे कोई नियम नहीं बांध सकता। और उनकी आंखें, वो आग की तरह धधकती हैं। और उनका वाहन है गधा। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यह दिखाता है कि असली शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि शांत और स्थिर रहने में होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने भयंकर रूप की जरूरत ही क्यों पड़ी? आइए उस संकट को समझते हैं जो देवताओं पर आया था। एक वक्त था जब दो असुर भाई शुंभ और निशुंभ, इनका आतंक इतना बढ़ गया था कि इन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। मतलब देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, सब कुछ उनके नियंत्रण में था। धर्म खत्म हो रहा था और पूरा ब्रह्मांड ही खतरे में था। देवताओं की ये पुकार सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। ये उस पल को दिखाती है जब सारी शक्तियां फेल हो चुकी थीं और मां दुर्गा पर ही उनका अटूट विश्वास बचा था। और फिर उसी गहरे संकट के अंधकार से एक ऐसी महाशक्ति का जन्म हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, मां दुर्गा ने युद्ध तो किया, लेकिन दानवों की सेना लगभग अजेय थी। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। तब मां ने महसूस किया कि इस आसुरी शक्ति से लड़ने के लिए उन्हें अपने सारे क्रोध, सारी ऊर्जा को एक ही रूप में लाना होगा। और बस उसी संकल्प से मां कालरात्रि प्रकट हुई। वो असल में मां दुर्गा के क्रोध, उनकी शक्ति और उनके न्याय का सबसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। वो तब आती हैं जब बुराई अपनी सारी हदें पार कर देती है। उनके प्रकट होते ही मानो ब्रह्मांड का सिस्टम ही हिल गया, धरती कांप उठी, आसमान थर्रा गया और असुरों ने पहली बार मौत से भी बड़ा डर देखा था, क्योंकि उनके सामने साक्षात काल की रात खड़ी थी। और इसके बाद जो हुआ वो था महाविनाश का वो पल जिसका गवाह पूरा ब्रह्मांड बना। उनकी हर सांस से आग की लपटें निकल रही थीं, पर यह सिर्फ विनाश की आग नहीं थी, ये शुद्धिकरण की ज्वाला थी जो ब्रह्मांड को दानवों के अधर्म से साफ कर रही थी। उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उनके चलने भर से पहाड़ चटकने लगे। सोचिए, जो पहाड़ सदियों से अपनी जगह पर खड़े हैं, वो उनके कदमों के भार से रेत की तरह ढह रहे थे। और फिर आखिर में सामना हुआ रक्त बीज का, वो असुर जिसे वरदान था कि उसके खून की हर बूंद से एक नया असुर पैदा होगा। मतलब उसे मारना लगभग नामुमकिन था। तो मां कालरात्रि ने उसका खून जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, पूरा पी लिया। और इस तरह उन्होंने बुराई के उस कभी ना खत्म होने वाले चक्र को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन इस भयानक और विनाशकारी रूप के पीछे एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा हुआ है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है ना, कि उनका रूप इतना भयंकर है, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा शुभ होता है, हमेशा अच्छा करना होता है। वो हमें याद दिलाती हैं कि कभी-कभी अच्छाई को बचाने के लिए एक उग्र रूप अपनाना जरूरी हो जाता है। ये तुलना उनके इस दोहरे स्वभाव को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ वो विनाश करती हैं तो दूसरी तरफ रक्षा भी करती हैं। एक तरफ वो डरावनी दिखती हैं तो दूसरी तरफ वो डर को ही खत्म कर देती हैं। यही तो शक्ति का असली मतलब है, सिर्फ तोड़ना नहीं, बल्कि बचाना और हिम्मत देना भी। तो सवाल ये है कि इस पूरी प्राचीन कथा का आज के समय में हमारे लिए क्या महत्व है? देखिए, हम सब की जिंदगी में अपने अपने अंधकार, अपने डर और अपनी रुकावटें होती हैं। मां कालरात्रि की ये कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करने की एक असीम शक्ति मौजूद है। और ये कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
क्या अंधकार को मिटाने के लिए एक उग्र रूप जरूरी है? क्या हमें अपने अंदर के राक्षसों से, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से लड़ने के लिए अपने ही एक फियर्स फॉर्म को जगाने की जरूरत है? शक्ति, क्रोध और करुणा के बीच सही संतुलन क्या है? शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।